नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, अभी हमने जो पढ़ा कि ओम्स लॉ के बारे में, उसमें पढ़ा हमने रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पहला जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला फैक्टर जो है वो है लेंथ, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो बेसिकली अब हमको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है क्या। ये अपोजिशन है कि एक मेटल वायर है, उसमें एटम्स है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको रोकता है, मतलब अपोजिशन क्रिएट करता है। तो जितना बड़ा रास्ता होगा उतने बार वो टकराएगा, कोलाइड करेगा, इसलिए उसका अपोजिशन क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन एटम को कोलाइड करेगा इसलिए। तो जितना लंबा रास्ता होगा उतने ज्यादा बार कोलिजन होगा, इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये पहला। सेकंड जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहला तो समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी ये एक मेटल वायर है। ओके, अब मैं ये मेटल वायर को यहां से कट कर दिया तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। जनरली हम वायर्स ये मतलब सर्कुलर इन नेचर रहते हैं, इसलिए वो सर्कल ही रहता है जनरली। बट वो एक वायर को काटने के बाद में जो एरिया दिखेगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा हमारे एटम के पास स्कोप रहेगा कि वो कहीं से भी निकल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा एक मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। अभी वैसे तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर दो टाइप से डिपेंड करता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। पर जो स्टडी हमको अप टू 10th स्टैंडर्ड है वो एक मेटालिक कंडक्टर की है। और जनरली जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो तब रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जनरली। बट इन सम केसेस के रेजिस्टेंस घटता भी है। बट जहां तक हमको स्टडी है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस क्यों है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, बिकॉज उसका उसमें काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस उस वजह से डिपेंड करता है, बिकॉज रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एंड फोर्थ मटेरियल। फोर्थ है मटेरियल, मतलब क्या आपके पास जो चीज है वो कंडक्टर है, क्या आपके पास जो चीज है वो इंसुलेटर है, क्या वो आपके पास जो चीज है वो सेमीकंडक्टर है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। मतलब आपने मटेरियल क्या लिया है इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देयर आर 4 फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और उसमें का पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर है मटेरियल, कि आपने मटेरियल किस टाइप का लिया है। तो अब हम इसलिए क्यों पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। इसका काम क्या है, इसका हमको काम था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी टॉपिक में हमको है क्या एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया।
और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम जब हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब इसका काम क्या है? जनरली रेजिस्टिविटी एक ऐसी चीज है जो एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब उसका डिपेंडेंस इसके ऊपर नहीं है कि लेंथ कितनी है, उसका डिपेंडेंस इसके ऊपर नहीं है कि एरिया कितना है। रेजिस्टिविटी हमेशा एक मटेरियल के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रेजिस्टिविटी का काम क्या है कि रेजिस्टिविटी जितनी कम रहेगी उतना मेटल का रेजिस्टेंस कम रहेगा, और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो पूरे इसकी वैल्यू कम होती है, इस वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रो की वैल्यू बढ़ गई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ गई, तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी कहाँ हमको काम आती है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये हमको काम आती है कि हमने कौन सा मेटल से कंडक्टर बनाना चाहिए, हमने कौन से मेटल से इंसुलेटर बनाना चाहिए, हमने कौन से मटेरियल से इंसुलेटर उसके सेमीकंडक्टर बनाना चाहिए। ये सिर्फ डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। और आपको कमेंट सेक्शन में एक टेबल भी मिल जाएगा जिसमें रेजिस्टिविटी दी है, या आपको एक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा और हमारे नोट्स में मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और टंगस्टन की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे अभी कोर्सेज में है। सिल्वर इसलिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और टंगस्टन इज अ मतलब इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इट इज वर्स्ट, बट ये भी एक उसको एक अलग प्रॉपर्टी देता है कि वो लाइटिंग में यूज होता है, ये बात अलग है। बट इन टर्म्स कि अगर रेजिस्टिविटी का यूज देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का यूज यही है कि हम एरिया रेजिस्टिविटी की कोई चीज की रेजिस्टिविटी हमको पता हो तो हम ये ठहरा सकते हैं कि उससे हमको कंडक्टर मिलेगा, उससे हमको इंसुलेटर मिलेगा, या उससे हमको सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है फिर प्रॉपर? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमेशा एक बहुत ही मतलब आप इसको समझेंगे कि ये बहुत ट्रिकी है, बिकॉज इसकी डायरेक्ट कोई डेफिनेशन है नहीं। इसके लिए एक एनालिटिकल वे यूज करते हैं इसकी डेफिनेशन देने के लिए, कि मान लेते हैं कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, और मैं ये मान के चलता हूं कि L को मैंने 1 मीटर लिया और A को मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिया। मतलब मेरे पास जो अभी कंडक्टर है मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ये वैल्यू अगर मैं ये पोर्शन में डाल दूं तो क्या होगा कि R इक्वल टू रो इंटू 1/1 दैट इज इक्वल टू रो, देयरफॉर R इक्वल टू रो। तो ये है इसकी डेफिनेशन। व्हेन वी टेक अ कंडक्टर having the length of 1 meter and cross section area of 1 meter square, then the resistance of that conductor is numerically equal to resistivity of that conductor। मतलब जब 1 मीटर का लेंथ होगा, 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ऐसा मेरे पास कोई मटेरियल है तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद में वही उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू रहेगी, बट न्यूमेरिकल इक्वल। दोनों की यूनिट बहुत अलग अलग है। मैंने क्या बोला था कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, और यहाँ पे जो यूनिट रहेगा रेजिस्टिविटी का वो रहेगा ओम मीटर, बिकॉज आप देख रहे हो लेंथ अपॉन एरिया है। तो अब इसका यूनिट निकाल देते हैं एक बार। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए है, देयरफॉर रेजिस्टिविटी को R इंटू ए बाय एल होगा। तो क्या होगा इसका यूनिट ओम,
इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर और मीटर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, देयरफॉर यूनिट ऑफ रो मींस रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। बट अगर आप रेजिस्टेंस का यूनिट देखेंगे तो वो ओम से और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है इसमें एक वर्ड आना बहुत जरूरी है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल। तो फिर से एक बार मैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बता दूं, व्हेन वी टेक कंडक्टर ऑफ having a length of 1 meter and having the cross sectional area of 1 meter square, then the resistance of that specific conductor is equal to the resistivity of that conductor. Resistance of that conductor is equal to the resistivity of the conductor and it is numerically equal. Okay, मतलब ये दोनों को रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकली इक्वल है। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक रेजिस्टिविटी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके ओम्स लॉ के और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में।